का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है कोर्ट रोड में, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। पपरवाटार में संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई नवविवाहिता की मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मचा कोहराम। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर शुरू की जांच पड़ताल। भाजपा जिला इकाई की ओर से बंडवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ मिलन समारोह सह सम्मान समारोह। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर भी हुई शामिल। निकाली गई रैली, बाद में 300 लोगों ने थामा भाजपा का दामन। धनबाद के आशीर्वाद टावर में हुई आगजनी की घटना में मृत हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। शास्त्री नगर में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। चित्रांश सभा में रखा 2 मिनट का मौन। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर की गई बैठक, बनाई गई योजना। 11 फरवरी से राज्य भर में चलेगा अभियान। और पचम्बा थाना के बाहर व पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर चलाया गया सघन रूप से वाहन जांच अभियान। डीटीओ रोहित सिन्हा ने किया नेतृत्व। कईयों का कटा चालान, लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने की दी गई सलाह। अब खबरें विस्तार से। पपरवाटार में संदेहास्पद परिस्थितियों में एक नवविवाहिता की मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 3 माह पहले अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बुधवार की शाम युवती का शव उसके ससुराल में एक कमरे में फंदे से झूलता हुआ मिला। मृतक गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटार निवासी डब्लू यादव की 21 वर्षीय पत्नी प्रीति कुमारी थी। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। वहीं घटना के बाद घर के अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपका बबलू सिंह, ये कौन लगती है आपके? लड़की सबसे छोटी लड़की। क्या नाम था? प्रीति कुमारी। कहाँ घर है आपका? कोली मारन। क्या हुआ था? लड़की 3 महीने पहले भाग गई थी। कैसे पता चला आपको? चला गांव वाले के द्वारा, जब जाने लगा लोग देखने के लिए, तब हम लोग को पता चला तो हम लोग गए वहाँ पर, तो देखे हैं कि मरा हुआ रखा हुआ है। और कौन कौन थे वहाँ पे उसके घर में? वो घर में कोई नहीं था। आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? मृतक प्रीति कुमारी जो मैसलुंडी पंचायत के टोला कोली मारन हमारे घर के बगल के निवासी हैं, बबलू सिंह की बेटी हैं। ये 31 अक्टूबर 2022 को घर से गायब थी। पुलिस ने बरामद किया डब्लू यादव के साथ, जो पपरवाटार दुर्गा मंडप पीछे निवासी है, और इन लोगों ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया था। तो ठीक ठाक से रहा था। उस समय भी हम लोग पंचायती स्तर से प्रयास किए थे कि ये रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन नहीं माना, क्योंकि बालिग थी लड़की, लड़का भी बालिग था, तो नहीं माना। अंततोगत्वा उसकी माँ से बबलू सिंह का मेरे उपस्थिति में झड़प हुआ था। उस समय उसकी माँ जो सास है, उन्होंने कहा था, सुनीता देवी ने, कि मेरा बेटा को फंसा लिया लड़की, मेरा बेटा को बहला फुसला फंसा लिया। उस समय माँ का भी एटीट्यूड उस समय ठीक नहीं लगा था। और आज जब पता चला
कि 7 बजे शाम को लड़की के पिता को, उनके भाई को, कि बेटी वहाँ फांसी में झूल गई। अंदर में देखने के बाद वहाँ पता चलेगा कि वहाँ सिर्फ चौकी, कोई टेबल कोई वगैरह नहीं, झूलने का कोई स्थान नहीं। निश्चित है कि ये हत्या का मामला, निर्मम हत्या किया गया है और पुलिस ने कस्टडी में लिया है लड़का को। बाकी लोग फरार हैं और मृतक के जो पिता हैं उन्होंने आवेदन दिया। पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे ऐसे निर्मम हत्या पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से गुरुवार को जेपी नगर रोड स्थित बर्नवाल धर्मशाला में कार्यकर्ता मिलन समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर उपस्थित थी। इस दौरान समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और आयोजन का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने किया। इस समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लगभग 300 की संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर, सिरसिया, सीओडी, पचम्बा समेत अन्य स्थानों के लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हो रहे देश की प्रगति पर चर्चा की गई। इस बाबत प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित ही हम सभी मिलकर पार्टी को और मजबूत बनाते हुए सेवा भाव से कार्य करेंगे। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, उप महापौर प्रकाश सेठ, महामंत्री संदीप डंगैच, सुभाष चंद्र सिन्हा, मोतीलाल उपाध्यक्ष हरिविंदर सिंह बग्गा, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, विनय सिंह, उमाशंकर चरण पहाड़ी, समीर दीप, ज्योतिष शर्मा, शालिनी वैशिखियार, संजू देवी, महामंत्री उषा शर्मा, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, रीना शर्मा, सावित्री देवी, ललिता बर्नवाल, रीना मंडल, प्रमिला, अजीत सिंह, परमिंदर सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जी नमस्कार, प्रणाम, जोहार आप सभी को। आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने बर्नवाल धर्मशाला में कार्यकर्ता मिलन से सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें लगभग 300 से 400 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर। और हम लोग चाह रहे हैं कि संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। और इसी में आज हमारे बीच में मोहनपुर पंचायत से, सिरसिया से, पचम्बा से, सीओडी से, उसके बाद आपका जो है इधर अम्बाडी से, शीतलपुर से लगभग कार्यकर्ता सब आए हुए हैं ज्वाइन करने के लिए। और हम लोग बस सब यही चाह रहे हैं, हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा की आरती कुजूर हैं और यहाँ के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ के विधायक केदार हाजरा जी, पूर्व विधायक, यहाँ पे पूर्व के मंत्री, सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। और हम सभी लोग का बस एक ही है, सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी के नीतियों को लेकर हम लोग आगे चलें और पूरे देश का हम लोग विकास करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धनबाद के आशीर्वाद टावर में हुए आगजनी की घटना को लेकर गुरुवार को चित्रांश समाज के द्वारा शास्त्री नगर में एक शोक सभा आयोजित की गई। बताया गया कि घटना में 4 बच्चे समेत 14 लोगों की हृदय विदारक मौत हो गई थी। सभी मृतक चित्रांश समाज से जुड़े थे। सभी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु गिरिडीह के चित्रांश समाज द्वारा शास्त्री नगर स्थित दुर्गा मंडप के समीप एक शोक सभा किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी मृतक आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उमाकांत सिन्हा, राष्ट्रीय कायस्थ वृंद जिला अध्यक्ष M.K. वर्मा, जिला सचिव संजीव कुमार सज्जन, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश कुमार, उमाशंकर प्रसाद, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, माले नेता राजेश सिन्हा, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, रंजय बर्दियार, अनूप कुमार सिन्हा, अरविंद सिन्हा, ओंकार सिन्हा, जितेंद्र अग्रवाल, पवन सिन्हा आदि दर्जनों लोग शामिल थे। एक ही परिवार में शादी के कार्यक्रम के कोई आगजनी दुर्घटना में परिवार के 14 लोगों की मृत्यु हुई है, उसको लेकर आज शास्त्री नगर मंडप के सामने एक शोक सभा
में शोक में भी मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है और शोक संतप्त परिवार को के लिए ये प्रार्थना किया गया कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दें कि इस दुख की घड़ी को वो अपना अच्छे से बिता सके। पूरा गिरिडीह समाज उस शोक संतप्त परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसी हम लोगों की ये भावना है। जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को अखिल भारतीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर एक बैठक की गई। यह अभियान 11 फरवरी को झारखंड में शुरू होना है, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख नेतागण हर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से सभी प्रखंड अध्यक्ष व प्रखंड प्रभारी मौजूद थे। कार्यक्रम को मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, दीपक महेश्वरी, एपी सिंह, मोहम्मद शमीम, राजेश टूरी, निशाब अहमद, अशोक विश्वकर्मा, महासर इमाम, जैनुल अंसारी, बिमल राय, कैसर तोहिद, संतोष राय, प्रोफेसर मुकेश साहू, रविकांत सिंह आदि ने संबोधित किया। चंबा थाना के बाहर गुरुवार को डीटीओ रोहित सिन्हा के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। यहां बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग बाइक चलाने वाले चालकों को फाइन किया गया। वहीं यातायात नियमों के प्रति भी उन्हें जागरूक किया गया। इधर पुलिस कंट्रोल रूम के पास ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कृष्णकांत ने वाहनों की जांच की और नियमों को तोड़कर चलने वालों को रोककर फाइन वसूला। अभियान में मुख्य रूप से 2 पहिया वाहन चालकों का हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। डीटीओ ने कहा कि ये जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके, न कि लोगों से फाइन वसूल कर उन्हें परेशान करना है। वहीं कृष्णकांत ने लोगों से अपील की है कि हेलमेट लगाकर ही वाहन को चलाएं। जीवन बहुमूल्य है, इसलिए सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अभियान में डीटीओ के अलावे रोड सेफ्टी मैनेजर वाजिद साकेत समेत पुलिस जवान मौजूद थे। ऑलमोस्ट लगातार ही चल रहा है। हमारे 2 काउंटर पार्ट हैं, एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर साहब है, डीएसपी साहब है, उनके द्वारा भी ये अभियान चलाया जाता है और बीइंग ए डीटीओ मेरे स्तर से भी चलाया जाता है। हेलमेट एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 2 व्हीलर की मौत हो जाती है। तो हम लोग इसको सांकेतिक वे में ये अभियान चलाते रहते हैं ताकि लोगों को जागरूकता भी हो और आदमी हेलमेट पहनना सुनिश्चित करें। प्रायः ये देखा जा रहा है 2-4 महीना से कि इस तरह के अभियान के कारण भी आप लोग को आम पब्लिक में ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए आज व्यापक रूप से हम लोगों ने चेकिंग अभियान लगाया है ताकि लोगों में जागरूक भी हो हेलमेट के प्रति, और जो उसका पालन नहीं कर रहे हैं उनको पेनल्टी देके उनको याद दिलाया जाए कि हेलमेट नहीं पहनने से पेनल प्रोविजन भी है और इससे आपको जान भी जा सकता है। यथासंभव कम फाइन लगा के हम लोग जागरूक करने का ज़्यादा कोशिश। हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से पैसा वसूली की जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। आज कंप्यूटर पर चेकिंग लगाया था, इसमें मुख्य रूप से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को लगातार हिदायत दे रहे हैं कि आप कम से कम चलिए, तो बहुत ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। और हम लोग उचित फाइन भी काट करके उसको छोड़ दे रहे हैं। लोगों से क्या अपील है आपकी सर? हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के चलें, आपका सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आपूर्ति के सभी अधिकारियों की बैठक गुरुवार को डाडीडीह कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में रिन्यूअल कलेक्शन समेत बिजली उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करना, वही नई योजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सभी को टारगेट दिया गया कि ताकि सही समय पर रेवेन्यू कर के रूप में राजस्व में बढ़ोतरी की जा सके। वहीं सभी को निर्देश दिया गया कि बिजली समस्या से कोई भी परेशानी उपभोक्ता को न आए और कम से कम समय में सभी परेशानियों को दूर किया जा सके। बैठक में महाप्रबंधक, सह मुख्य अभियंता
प्रस्तोष कुमार, DGM विनय कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार अमर, विद्युत अधीक्षण अभियंता अशोक उपाध्याय समेत सभी कनीय अभियंता मौजूद रहे। आज बैठक है कि सभी पूरे विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। आज बैठक है कि मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो फरवरी मंथ में हम लोग को करना है, नए स्कीम्स क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या कैसे वर्क परफॉर्म करना है, और बेसिकली है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है जो टारगेट दिया गया है उसको कैसे अचीव करना है। तो सभी लोगों को टारगेट दे दिया गया है रेवेन्यू कलेक्शन करने का, विद्युत संबंध विच्छेद करने का, रेट्स का, जिससे हमारे राजस्व की मतलब बढ़ोतरी हो सके, है ना। हर एक चीज़ों पर डिस्कस किया गया। पिछले मंथ का जो परफॉर्मेंस था और उसको और इम्प्रूव करने के लिए कहा गया, है ना, कहा गया सभी को। और पावर का इशू जहाँ पर है, बिजली आपूर्ति सप्लाई का जहाँ पर प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और कैसे उसको मिनिमम टाइम में हम लोग उसको मतलब सही कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, इस पर भी हम लोगों ने समीक्षा की गई है। मेन इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज बैठक की वर्क की, और बहुत स्कीम का काम चल रहा है, उस पर भी समीक्षा की गई है सारी चीज़ों। डीसी ऑफिस सभागार में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने मॉडल आंगनबाड़ी, मॉडल ICDS, पॉली हाउस, नाडेप, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, तालाब कुआं, दीदी बाड़ी योजना, आधार सीडिंग, स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, कृषि इत्यादि को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने मनरेगा के तहत सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप 100% योजनाओं को पंचायत एवं गांव स्तर पर संचालित करते हुए सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, DDM, नाबार्ड, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, DPM, JSLPS, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कोडरमा के पूर्व सांसद रीतलाल प्रसाद वर्मा की जयंती पर बुधवार रात जिला परिषद कार्यालय के बाहर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भोजन ग्रहण किया। बताया गया कि यहां स्वर्गीय श्री वर्मा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें काफी संख्या में कुशवाहा समाज व अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। बताया गया कि रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच की ओर से यह आयोजन किया गया। मौके पर कुशवाहा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हकीम प्रसाद महतो, दिगंबर प्रसाद दिवाकर, मुन्ना कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण वर्मा, विनय सिंह समेत समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज का दिन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बड़ा ही अच्छा दिन था। जननायक रीतलाल की जयंती बड़े धूमधाम से, और ऐसे माहौल में जब सभी समाज के लोग और सभी राजनीतिक दलों के लोग उनके विचारधारा से प्रभावित होकर एक मंच पर, और अभी शाम को उनके प्रतिमा के सामने भंडारा का आयोजन भी समाज की ओर से जारी है। निश्चित रूप से ऐसे महापुरुषों का संदेश, उनकी जीवनी, उनकी प्रेरणा हम सबों के लिए आत्मसात करने की आवश्यकता है। कोशिश है कि इनके विचारों को हम जन जन तक पहुँचा पाएं, इससे देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो सके। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से गुरुवार को शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल अर्गाघाट रोड में बस्ती सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारीबाग विभाग के विभाग संचालक अर्जुन विश्वकार जी ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन काल में भारत देश विश्व गुरु था। पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत की ओर रुख करते थे, और पूरे विश्व से व्यापार करने के लिए अगर कोई केंद्र था तो वह भारत ही था। भारत इतना समृद्ध था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हर घर परिवार अमीर था और घरों में ताला भी नहीं लगता था।
चोरी का भी डर नहीं था। हम इतने समृद्ध हो गए कि विश्व का गलत नजर भी हमारे ऊपर पड़ा और व्यापार के लिए आने वाले लोग धीरे धीरे हम पे फूट डालो और एक दूसरे से भेदभाव करो, इस नियत से हमारे अंदर विसंगतियां फैलाने का काम किए और हम एक दूसरे पर विश्वास करते रह गए, जिससे विदेशी आक्रमणकारी हम पर शासन करने में सफल हुए। आज के समय में यह ध्यान देते हुए व इन विसंगतियों को देखते हुए संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को विचार आया कि अपने समाज में एकता लाने के लिए, समरसता लाने के लिए किसी न किसी प्रयास की आवश्यकता है। इन्हीं को देखते हुए 1925 विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई। समय समय पर अपने शाखा के माध्यम से समाज में समरसता, एकरूपता, बौद्धिक विकास इन विषयों पर कार्य करते आ रहा है। अभी 2025 में पूरे 100 वर्ष संघ का होना है। इस अवसर पर पूरे भारत के सभी मंडल, सभी पंचायत और नगरों में, सभी वार्ड और सभी मोहल्लों में संघ की शाखाएं हो, इस हेतु योजना बनाना और इस पर काम करना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, संतोष प्रकाश दास, मुकेश रंजन सिंह, सुजीत भदानी, पंकज गुप्ता, सुनील, संत कुमार लल्लू, अनूप सिन्हा, गोपाल शर्मा, सोनू कुमार आदि लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के द्वारा पूरे सभी क्षेत्रों में खास करके अलग से परिसीमन करके बस्तियों में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है। साथ ही एक बौद्धिक के साथ साथ संघ क्या कर रहा है इस विषय में जानकारी देने के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच में संघ के जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि ये 7 नंबर बस्ती हमारी होगी जिसमें मगधपुर और बस स्टैंड के बाद मगधपुर का पूरा क्षेत्र इसमें आता है। यहाँ के प्रबुद्ध लोगों की एक गोष्ठी आयोजित की गई है CH हाता में, जहाँ रोज़ शाखाएँ लगती हैं सुबह में। ऐसे पवित्र स्थल पे लोगों को संघ क्या कर रहा है, संघ क्या चाहता है, हमारा भविष्य क्या है और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको किस तरह से हम आगे ले जा सकें, इन विषयों को लोगों को बताने का काम संघ के द्वारा किया जाता है। और उम्मीद ही नहीं, विश्वास के तहत में सब लोग इसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके आने वाले समय में जो हम लोग को संकट सामने दिखाई पड़ रहा है उस संकट को झेलने की एक शक्ति प्रदान की जाती है। आज हमारे इस 7 नंबर बस्ती में हमारे परम आदरणीय अर्जुन मिष्टकार जी ने अपना बौद्धिक दिया है, जिसको हम सभी ग्रहण करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस बात को हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। स्वयं सेवक संघ के जितने भी हमारे स्वयं सेवक हैं उनके कांधे से कांधे मिला करके आज देश को हम अच्छी दिशा में ले जाने का काम करेंगे और यही सी उम्मीद के साथ में ये गोष्ठी शीतलपुर ग्राम में गुरुवार को हनुमान मंदिर के सामने एक व्यक्ति अचानक चलते फिरते हालत में गिर पड़े और गिरते ही उनकी मौत हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा मुफस्सिल थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची तो पता चला मृत व्यक्ति का नाम नरेंद्र नाथ श्रीवास्तव है और यह व्यक्ति लगभग 20 वर्षों से शीतलपुर और पांडेडी क्षेत्र में भाड़े के मकान पर रह रहे थे, जबकि इनकी पत्नी व बच्चे बरगंडा में रहते हैं। बताया गया कि इन्होंने 2 विवाह किया था। इस वजह से पारिवारिक विवाद के चलते यह अकेले रहते थे। इनके अंतिम संस्कार ग्रामीणों ने मिलकर किया। मौके पर वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद अजय रजक और मुफस्सिल थाना के ASI सुनील तिर्की, चौकीदार प्रदीप आदि इनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। निकलने के क्रम में हम लोग शीतलपुर में जो हस्ती थे, इतने में परिपद महोदय द्वारा आदेश दिया कि बोला शीतलपुर में किसी का मृत्यु हो चुका है। तो हम लोग आए तो देखे कि नरेंद्र नाथ श्रीवास्तव तो रोड किनारे गिर चुके थे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो लोगों से पता चला कि घर में अकेले रहते थे, करीब 20 साल से उस परिवार छोड़ चुका है और कई दिनों से तबीयत खराब था, जिसका वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था।
लोगों को तरफ बताया गया कि दाढ़ी बनाने के क्रम आ रहे थे। इसी क्रम में टिंकू डेंटल पार्लर के पास अचानक गिर गए और उसकी मृत्यु हो गई। पपरवाटार में संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई नवविवाहिता की मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मचा कोहराम। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर शुरू की जांच पड़ताल। भाजपा जिला इकाई की ओर से बंडवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ मिलन समारोह सह सम्मान समारोह। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर भी हुई शामिल। निकाली गई रैली, बाद में 300 लोगों ने थामा भाजपा का दामन। धनबाद के आशीर्वाद टावर में हुई आगजनी की घटना में मृत हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। शास्त्री नगर में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। चित्रांश सभा में रखा 2 मिनट का मौन। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर की गई बैठक, बनाई गई योजना। 11 फरवरी से राज्य भर में चलेगा अभियान। और पचम्बा थाना के बाहर व पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर चलाया गया सघन रूप से वाहन जांच अभियान। डीटीओ रोहित सिन्हा ने किया नेतृत्व। कईयों का कटा चालान। लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने की दी गई सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।